तो इस वाले वीडियो के अंदर आप जानने जा रहे होंगे कि किस प्रकार से बुक रीडिंग कैन यू मेक ए जीनियस पर्सन। लाइक आप अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है, या आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यदि आप एक इस प्रकार के उस कोटि के व्यक्ति बनते हैं जहाँ से आपको दिख रहा है कि हाँ यार, अब आप बुक रीडिंग की प्रशंसा करने लगे हैं, या अब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसी के दबाव में नहीं, यानी कि आपका हृदय कह रहा है, आपका मस्तिष्क कह रहा है कि हाँ आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़्यादा हाहू करने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आती है, जो आपके बुक रीडिंग के कारण आप खुद नोटिस करेंगे, कि वो है आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी समझदारी है, या आपका जो समझने का तरीका है, दृष्टिकोण है, जो भंडार है, वो बढ़ने लगता है, या एक्सपेंड करता है आपकी नॉलेज को। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि जब आपके पास बहुत अधिक महत्वपूर्ण नॉलेज का भंडार होता है, और जब आप बुक रीडिंग करने की स्थिति के अंदर भी हैं, अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एकांत में आपको अपना समय निकालना आता है, तो और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो बाह्य लोग हैं, बाहरी जो लोग हैं, उनकी वैल्यूज़ बहुत अब अधिक नहीं है। मतलब आप उनको पसंद करते हैं, परंतु यदि अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी कर दे, तो वो आपको उस दृष्टिकोण से परेशान नहीं करेगा जितना कि करना चाहिए। तो ऐसी शैली के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती है, और बुक रीडिंग का ये स्पष्ट तौर पर आपको एक फ़ायदा देखने को मिलता है कि वो है आपकी नॉलेज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड करती है, जो कि अच्छी बात है। अब कभी आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाते हो जहां से आपको नहीं पता कि भाई अब कौन सा कदम उठाना उचित है, परंतु आप एक बुक रीडिंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, पुस्तकों को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता है कि हाँ, ये जो मैंने नॉलेज ग्रैब की है इतने समय लगा करके, ये इतना अनुभव मुझे जो मिला है बुक रीडिंग करने से, उससे मेरी मस्तिष्क का जो विकास हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हाँ यार, बुक रीडिंग आपको बहुत अच्छे वेज के अंदर ही अफेक्ट करती है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसे आपको प्रत्यक्ष तौर पे तो आपको अपने रिजल्ट्स देखने को मिलते ही हैं, परंतु साथ ही साथ अप्रत्यक्ष तौर पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि बुक रीडिंग आपके लिए परिवर्तित करती है आपके जीवन के अंदर। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आती है कि जो बुक रीडिंग है, ये जो अगर आपको आर्ट है, ये कला है, ये जो पसंद आने लगी है, ये क्या करता है? ये करता है आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये ग्रो करता है आपकी फोकस करने की क्षमता को, ग्रो करता है आपकी कंसंट्रेशन करने की क्षमता को, आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव होने लगता है। आप बहुत ही अच्छे तौर पर किसी एक चीज़ पर आप कंसंट्रेट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको बुक रीडिंग करते समय एक स्थान पर बैठना होगा। जो भी आपके दिमाग के अंदर 20 प्रकार के विचार आ रहे हैं, उनको रोकना होगा, और उसके पश्चात आपको एक जगह फोकस होकर के शब्द बाय शब्द उन चीज़ों को पढ़ना होगा। और जब आप ऐसी चीज़ करते हैं, तो आपके दिमाग को वही रूटीन के अंदर जाने की हर वक्त आवश्यकता पड़ती है। उस ही लेवल के डेडिकेशन के साथ में आप अपने जीवन के और भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, जब किसी एक इंसान का फोकस बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो वो उस ही पे डेडिकेटेड हो करके बहुत अच्छा काम करता है, और फिर जब तक वह काम होता नहीं है, उसे चैन नहीं मिलता। तो अगर आपके अंदर बुक रीडिंग करने की क्वालिटी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ से आप खुद अपने अंदर इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ लोगों के 15-15 सेकंड के स्क्रॉल करने से मस्तिष्क के अंदर डोपामीन रिलीज़ हो रहे हैं, उनको हर कुछ सेकंड में नया देखने की आवश्यकता पड़ रही है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर ठहराव है, और अब आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अपने जीवन के अंदर कुछ लक्ष्यों को रखते हैं, और उन्हीं लक्ष्यों के साथ आप पूरे कंसंट्रेशन में काम करना पसंद करते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके जो आती है, कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अब श्रेष्ठ होने लग रही है बुक रीडिंग की वजह से। यदि आप हिंदी भाषीय हैं, तो आप अगर यदि अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ रहे होंगे, तो आपका निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा के ऊपर भी पकड़ बहुत मजबूत होगा, आपका एक होल्ड होगा उस कम्युनिकेशन पे। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आती है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं, जब आपके अंदर नॉलेज जाती है, जब आपके अंदर शब्दों का ज्ञान जाता है, तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी भी XYZ इंसान से, तो आप उसे निश्चित रूप से अपना फैन बनाने की क्षमता रखते हैं।
और इट्स नॉट अबाउट फैन बनाना, इट्स अबाउट कि आप अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ जाने की क्षमता को वहाँ पे जागृत कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुक रीडिंग की हुई है भाई साहब, और अब आपके पास नॉलेज का भंडार है, आपके पास अनुभव है, आपके पास वो शब्द हैं, वो वाक्य हैं जो यदि आप किसी एक स्थिति के अंदर बोलते हैं तो वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति पर एक ज़बरदस्त प्रकार की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वो आपको सोचने लगता है कि यार ये क्या ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बुक रीडिंग करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। फिर अगली चीज़ जो बुक रीडिंग आपके लिए करता है, आपकी इमेजिनेशन को इन्हेंस करता है, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन को इन्हेंस करने के बाद में आपका जो क्रिएटिव आउटपुट होता है माइंडसेट, उसको बढ़ाने की ये एक नई प्रकार की आपके अंदर टैलेंट को इंक्रीज़ करता है। तो बुक रीडिंग करना कहीं से भी आपको आपराधिक तो नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ें आपको प्रदान कर रहा है जो कि आपके जीवन के अंदर आप डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो, बट जो सामने वाला इंसान है, जब आप उससे बात कर रहे होगे, जब आप उससे वार्तालाप कर रहे होगे, उसकी सिचुएशंस को समझ करके शायद आप उसे सॉल्यूशन देने का प्रयत्न कर रहे होगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव माइंडसेट का जो वो आउटलुक निकल करके आता है, जहाँ आपने शब्दों को बोला है और जिस प्रकार से आपने ट्विस्ट एंड टर्न करके कहानी सुनाई है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग अगर आपके पास है, क्योंकि आपने बुक रीडिंग की है, आपको पता है कि यार किस प्रकार से चीज़ों को समझाया जाता है एक सही टाइम स्टैम्प के साथ में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छा बनाती है, आपको एक समझदार व्यक्ति के तौर पर समाज में स्थापित करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि एक चीज़ और निकल कर के आ रही है कि जब आपकी इमेजिनेशन इन्हेंस हो रही है, तो वहाँ से चीज़ें निकल कर के ये आ रही है कि अब आप अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच के साथ में अच्छी चीज़ें को इमेजिन करने की क्षमता रखते हैं। और जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो फिर क्या होता है कि भाई आप अपने जीवन के अंदर जो लक्ष्य हैं उनके प्रति पॉजिटिव रवैया रखते हुए उन पे काम करते हो डेडिकेशन के साथ में। और जब आप ये चीज़ें करने लगते हो तो फिर समस्या तो आती ही नहीं है ना कहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप अपने अनुसार कर ही रहे हो बहुत सही तरीके से। और जितना तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, जितना डेडिकेशन के साथ में आप उन चीज़ों को कर रहे हो, तो ये तो निश्चित ही हो जाता है कि भाई आप अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तो हासिल करने वाले हो। तो कुल मिलाकर के जो आपकी अच्छी इनहेंस जो आपकी इमेजिनेशन हुई है, जो आपका निश्चित रूप से क्रिएटिविटी बढ़ा है, उसमें भी बुक रीडिंग का कहीं ना कहीं योगदान तो रहता ही है। अच्छा, बुक रीडिंग से एक नई चीज़ और निकल कर के ये आ रही कि अब आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अब आप किसी अपने आप को एक स्थान पर पाएंगे और अब यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि मुझे क्या फ़ैसला लेना है। और जब आप वो फ़ैसला लेने की घड़ी जब आती है तो आप एक श्रेष्ठ फ़ैसला ले पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो फ़ैसला लेने की क्षमता बुक रीडिंग के माध्यम से उत्पन्न हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन के अंदर वो सकारात्मक जो दृष्टिकोण से जो परिवर्तन आ रहा है, उसका कहीं न कहीं योगदान बुक रीडिंग की क्वालिटीज़ आपको देती हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप एक बुक रीडिंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं से भी ऐसी चीज़ें निकल कर के तो नहीं आ रही कि भाई साहब अब आप गलत ही कर रहे हैं या टाइम वेस्ट ही हो रहा है। इनफैक्ट आपके शरीर के अंदर जो सकारात्मकता का उत्सर्जन हो रहा है, वो भी तो बुक रीडिंग की वजह से ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वो चीज़ है जो कि आपको तब पता लगती है जब हाँ यार आप किसी XYZ सिचुएशन के अंदर फंस जाते हो और फिर वहाँ देखते हो यार कि भाई मैं क्या फ़ैसला ले सकता हूँ। और उसके बाद आपका जो फ़ैसला होता है, जो भी आपका दृष्टिकोण आपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए जो भी आपने निर्णय लिया होता है, वो सही ही निकलता है, क्योंकि भाई अब आपके पास अनुभव है, आपके पास सोचने की क्षमता है। आपने जो इतना समय लगाया है बुक रीडिंग के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अप्रत्याशित तौर पर एडवांटेज और एज देकर के चला जाता है, जहाँ से आप बहुत हद तक अपने फैसलों को सही लेने की क्षमताओं को उत्पन्न कर देते हो। तो फिर जब वो चीज़ें हो रही होती हैं सुचारू रूप से, तो कहीं दिक्कत तो आती ही नहीं है ना यार। एक नई चीज़ निकल कर के आती है कि बुक रीडिंग जो है आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करती है, वो अच्छा करती है। आपके दृष्टिकोणों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन आता है। यदि आप अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपका जो दृष्टिकोण है 360 डिग्रीज में आपका परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो अब आप सकारात्मक सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप पूरे डेडिकेशन के साथ में, क्योंकि ऑफ कोर्स बुक रीडिंग क्या करती है, रिक्वायरमेंट मांगती है कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब आप वो चीज़ें पढ़ रहे होते हो पूरे डेडिकेशन के साथ में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलती ही रहेंगी। और जब वो चलती रहती हैं तो आपके जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्टेबल होता है, साथ ही साथ वो अच्छा होता है, एक क्लियरिटी आती है,
इम्प्रूव होती है मेंटल क्लैरिटी कि हाँ यार, मुझे XYZ इस जगह पे यदि मैं जाऊंगा और मुझे यह फैसला लेना पड़ेगा तो मैं अच्छा ही फैसला लूंगा। गलत फैसला लेने की तो है ही नहीं कहीं ज़रूरत। कहीं रिक्वायरमेंट होगी भी, आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई आपने ज़बरदस्त तरीके से अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय बुक रीडिंग को दिया है। और दैट्स वाई मैं इस वीडियो के अंदर बुक रीडिंग इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को समझने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो इस चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं, परंतु मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें जब आप अपने जीवन के अंदर करते हैं ना, और ऐसे ऐसे आप तौर तरीके सीखने लगते हैं, ऐसी ऐसी शैलियाँ आप पसंद करने लगते हैं, चाहे वो शतरंज खेलना हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस तो ऑफकोर्स आपकी बढ़ने ही लगती है, जहाँ अब आपको पता चल रहा है कि ओके, ये चीज़ें ऐसे काम कर रही है। किसी इंसान ने आपको कुछ बोला तो ओके, ये ऐसा मैनिपुलेशन में आकर के मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप वहाँ सतर्क नहीं होगे? तो ये जो प्रभाव है आपके जीवन में पड़ता है जब आप बुक रीडिंग को अपनाते हो अपनी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को पसंद करने लगते हो क्योंकि वो चीज़ें आपसे डेडिकेशन मांगती है। और कुल मिलाकर के ऐसी कौन सी चीज़ निकल कर के आ रही है जो कि आपको नुकसान देती है? ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप सभी लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आप मेरे व्यूअर हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। और जब ये अच्छे परिवर्तन लेकर के आ रहे होते हैं तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इन परिवर्तन को आपको स्वीकार करना होगा। यदि आपके अंदर वो बुक रीडिंग करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसे उत्पन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन का आधा घंटा शुरुआत में आप अपने जीवन के दे सकते हैं ना बुक रीडिंग को, यदि आपकी आदत नहीं है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे दे करके जाती हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर एक समझदार व्यक्ति बनना पसंद करें, एक सूझबूझ से फैसले लेने वाला व्यक्ति बने, जो कि बुक रीडिंग आपको वो क्वालिटीज़ देती है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।